लौट आया एप्सिलॉन। गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मैच मैं थोड़ी देर के लिए मछली पकड़ने क्या चला गया, यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये सभी क्या सच में एलियंस हैं? यही तो है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा तो ये बात है, इन्हें भी देख लेंगे। तुम लोगों को मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे रहते कोई भी एलियन हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। सुनकर अच्छा लगा। एक बात बताऊं, तुम भी अच्छी खिलाड़ी हो हरली। मैं तुम्हें इनाजुमा कैरवान में लेती हूँ। मुझे भी एक जर्सी दो। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ये मेरा फर्ज है। अब आएगा मजा। आज इन एलियंस की सेना को सबक सिखाकर रहेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मैच के बाद या तो हमारी टीम रहेगी या इनका सपना सच होगा। और मैं यही चाहता हूँ इस मैच के बाद मैदान में सिर्फ एप्सिलॉन प्राइम दिखे। तो क्यों ना पहले ही हाफ में इनका सफाया कर दे। नहीं, थोड़ा तो खेलने दो इनके साथ। इन्हें जरा अपना दम दिखाने का मौका तो दें। सभी ध्यान से सुने, रेमंड जूनियर और एलियस एकेडमी के बीच जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं जानता हूँ ये मैच आप सभी जरूर देखना चाहेंगे, तो चलिए दोस्तों। इस बार फिर से रेमंड जूनियर का सामना होगा एप्सिलॉन टीम से, जो नए अवतार में है। रेमंड की तरफ से नया खिलाड़ी हाली के बतौर खेलेगा। एकमात्र खिलाड़ी है जिसने एप्सिलॉन के खिलाफ गोल किया है, लेकिन विरोधी टीम भी कुछ कम नजर नहीं आ रही। देखते हैं कोच ने इस बार कैसी रणनीति बनाई है। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी खासी है। चलो एक एक करके सब आ जाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करना, ठीक है? रुक जाओ, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो। मैं जानता हूँ तुम भी ये मैच देखना चाहते हो। अगर ये मैच देखे बिना तुम चले गए तो मुझे बुरा लगेगा। और ये मैच शुरू। खेल बिना मौका गंवाए बॉल के साथ बढ़ते हुए एप्सिलॉन प्राइम यहाँ दबाव बनाना चाहेगी। कहाँ जा रहे हो? एप्सिलॉन और फेडोरा का बढ़िया तालमेल और तू देखती रह गई। ये पिछली बार से कहीं ज्यादा फुर्तीले हो गए हैं। मीडियम शो। इस बार ये कर क्या रहे हैं? इसे यही रोकते हैं। इतनी जल्दी पास क्यों दिया? बॉल मैं छीनना चाहता था। ये तो जैसे हवा के झोंके की तरह रेमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है एप्सिलॉन काफी तैयारी के साथ आए हैं। रेमंड की तरफ खतरा बढ़ रहा है। यहाँ एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये तो बड़ा ही जबरदस्त शॉट है। बॉल नजर नहीं आ रही। यही है इनके ताकतवर होने का सबूत। संभलना एवं तुम कर सकते हो मास्टरमाइंड। अब दिखाऊंगा दादाजी का सबसे खूबसूरत बेटा। इंसाफ का मुक्ता। एप्सिलॉन प्राइम की एंट्री बंद। इंसाफ के मुक्के ने गाया ब्रेकर को रोककर एलियन के मुंह पर करारा टमाटर मारा। ये नहीं हो सकता। इतने हफ्तों में इसने नया पैतरा सीख दिया। वाकई इसका ये पैतरा दमदार है। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा दमदार निकला ये हुई ना बात। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कर दिया। अब एप्सिलॉन के हर शॉट को मैं रोक दूंगा। इनके ही क्या, इससे मैं जेनेसिस को भी जरूर रोकूंगा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मार्क, तुम कमाल के हो। ये तो पहले से और ताकतवर बन गया। मार्क कुछ भी कर सकता है। मेरा तजुर्बा और तेज नजरें कहती हैं इससे जबरदस्त कीपिंग पैतरा आज तक नहीं बना होगा।
अरे माँ, ये है कभी न हार मानने का भाई। तुम मेरे गुरु हो माँ। हमें सब कुछ मौत से नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा। रेमॉन भी इस मैच को जीतने मैदान में उतरे हैं। एप्सिलॉन के लिए कई चुनौती है ये, और उधर रेमॉन अपने बेहतरीन फॉर्म में। वर्महोल। वालिन के बॉल होल को भेजने के लिए खतरनाक नहीं है। तभी ये आस लगाए बैठे हैं कि कब शॉन अपने जलवे दिखाएगा। हमला करो मुन्ने, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो शॉन, बस अपना खेल खेलो और सही मौके की तलाश करो। वो मौका तो आ गया। अपने मौके में खुद ही बनाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या वो डिफेंस से फॉरवर्ड मोड बदल रहा है? सुनो शॉन, सच तो ये है, मेरी टीम के लिए आज भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। जानता हूँ ये मुश्किल हालात है शॉन, तुम फैसला नहीं कर सकते कि तुम्हारी पहचान तुम रहो या तुम्हारा भाई, लेकिन इस हालात में तुम्हारे सिवाय कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें सिर्फ शॉन के भरोसे नहीं रहना है, हम सबको मिलकर ये जंग जीतनी है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमला चाहते हो तो हम भी करेंगे शॉन, हम टीम की तरह काम करेंगे। सभी को मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी फॉरवर्ड की ताकत का इंतजार है, और उन्हीं के लिए मुझे गोल करना होगा, वो भी अभी, क्योंकि मुझे दूसरों की उम्मीदें तोड़ना पसंद नहीं। इटर्नल ब्लिज़ार्ड। क्या दम है इसके शॉट में? यही है उनका नया स्ट्राइकर होकाइडो से, नाम है शॉन फ्रॉस्ट। मुझे यही चाहिए था, ऐसा ही खेल खेलना है मुझे। ड्रिल स्मैशर। और ड्वालिन के ड्रिल स्मैशर की जीत हुई। इटर्नल ब्लिज़ार्ड को पानी पानी कर दिया। शॉट मारने की जरूरत भी मत करना। और एक बात करूंगा, मुझे फिर से गोल पास करो। कुछ ज्यादा ही जोशीला है ये, लेकिन कब तक रहेगा? इटर्नल ब्लिज़ार्ड। ड्रिल स्मैशर। इटर्नल ब्लिज़ार्ड का फिर से खात्मा। वाह, क्या शुरुआत है। कुछ अच्छी शॉट मारूंगा तब जाकर हम ये मैच जीत पाएंगे। अच्छा बेटा, कहने से पहले हमें फॉरवर्ड और डिफेंस दोनों अच्छे से खेलना आना चाहिए। डिफेंस बोरिंग है, मुझे गोल पर गोल चाहिए। और अगर तुम अपनी खूबियां एक साथ जोड़ लो तो? एक साथ? अरे हाँ, फिर तो बात ही कुछ और होगी। और क्या, मजा आ जाएगा। हम तो बहुत पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे, है ना एडन? और अगर हम पक्के खिलाड़ी नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते। इटर्नल ब्लिज़ार्ड। वर्महोल। जब तक मैं गोल नहीं करता नहीं रुकने वाला, सुना तुमने? ये क्या देख रहा हूँ मैं? ड्वालिन ने इटर्नल ब्लिज़ार्ड को एक हाथ से ही हवा में रोक लिया। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे ऐसे कमजोर शॉट की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें फुटबॉल खिलाड़ी कहलाने का कोई हक नहीं।
क्या मुझे फुटबॉल खेलने का कोई हक नहीं? तो इसका मतलब मेरी भी जरूरत नहीं है। सही कहा, हम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं। तो बात साफ है, हम दोनों हम हैं कौन? ओह बेटा शॉन, will return shortly on Cartoon Network. कुछ तो बोलो, शॉन बात करो। कौन? उसे इसी वक्त बाहर निकालना होगा, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। विली, तुम शॉन की जगह खेलोगे। जी ठीक है। ये क्या हो गया? ये शायद पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुआ था। खुद पर जबरदस्ती दबाव डालने का शायद यही नतीजा होता है। जानता हूँ इन मुसीबतों का तुम्हें खुद इलाज ढूंढना है, पर फिर भी यहाँ आराम करना और बस हमें देखते रहना शॉन। हम जी जान लगा देंगे और मैच जीत कर ही लौटेंगे। ओके? समझ नहीं आ रहा इसे अचानक हो क्या गया। रेमॉन ने फर्स्ट हाफ में जीत पहले ही एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिया, फास्ट है मैदान के बाहर, और बिली ने उनकी जगह ली। हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अब जब जॉन नहीं है तो हम सबको अपनी दुगनी ताकत लगानी होगी। मैं तैयार हूँ, मैं अपनी रफ्तार दुगनी कर दूंगा। मैं जिस खिलौने से खेल रहा था वो खिलौना टूट गया। उम्मीद है इनमें से कोई उसकी टक्कर का हो। और मैं फिर से शुरू। ये तो यही आ रहे हैं। के बिना रेमॉन अटैक में कमजोर पड़ गए हैं। वो सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दे रहे हैं, एक भी अटैक नहीं हो रहा। नहीं, मार्क ने पंच मारकर बॉल वापस कर दी। अब मुझे कुछ करना चाहिए, और क्या? के सभी शॉट मार्क के इंसाफ के मुक्के से टकराकर बेअसर हो जा रहे हैं। अरे वाह दादाजी, आपके इस फैसले का तो कोई तोड़ नहीं। बॉबी से आसानी से उन्होंने बॉल छीन ली। साफ पता चल रहा है रेमॉन 11 थक चुके हैं। ये लोग कैसे खेल रहे हैं? डिफेंड करना अटैक से ज्यादा थका देने वाला होता है। और दो अटैकर बॉल ले जाते हुए गोल की उम्मीद में, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें मजबूत खिलाड़ी चाहिए, ऐसा फॉरवर्ड जो बॉल के साथ कोई कमाल कर सके। और उन्हें ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मस्ती नहीं चाहिए। जब से फ्रास्ट बाहर गया है, एप्सिलॉन प्राइम के कीपर ने बॉल के दर्शन तक नहीं किए। क्या फ्रास्ट जरा भी खेलने की हालत में नहीं? लगता है आज के मैच का कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला। बार बार होते हमलों का एक ही जवाब, खेल में उतना रोमांच नजर नहीं आ रहा। बॉल हल्ली के सामने, लेकिन थकान की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब देखो एक सर्कल का कमाल। ये तो बड़ा भारी शॉट है, कहाँ जाकर गिरेगा ये?
रोके, वो भी बिना पसीना बहाए। बस इतने ही पैंतरे सीखे हैं तुमने? रेमोन को इस वक्त जरूरत है एक स्ट्राइकर की। उनके सभी शॉट्स कोई असर नहीं दिखा पा रहे। जिन हालातों का वो इस मैच में सामना कर रहे हैं, इसमें उन्हें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। लेकिन अफसोस ऐसा कोई नहीं। मैं तुम्हारे इन बेकार शॉट्स को रोककर बोर हो गया हूँ। हाँ, ये कहना क्या चाहता है? चलो कम से कम ड्रॉलिन ने फैसला किया तो सही। रेफरी, मैं और जल अपनी अपनी पोजीशन बदलना चाहते हैं। बदल सकते हैं ना? एक मिडफील्डर और गोलकीपर के बीच अदला-बदली ये कैसे? वैसे रूल्स के खिलाफ नहीं है, बस इन्हें अपनी जर्सी बदलनी होगी। ये क्या, इन्होंने तो ये भी कर दिया। लेकिन इसके पीछे मकसद समझ में नहीं आया। आखिर ये चाहता क्या है? क्या अब ड्रॉलिन अटैक करेगा? हाँ? एक खिलाड़ी का तो मैंने शिकार कर लिया, अब अगला टारगेट तुम हो। मैं? ध्यान से सुनो, आज फाइनल विसल से पहले तुम्हारे इंसाफ के मुक्के को चकनाचूर कर दूंगा। इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इसने तो आते ही मैदान में तूफान ला दिया। पता नहीं इसे अभी तक गोल पोस्ट पर क्यों बिठाया गया था। तैयार हो जाओ। आ जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। संभल कर मार। जानता हूँ दादाजी के इंसाफ के मुक्के को कोई तोड़ नहीं सकता। ये कैसे? ये नहीं हो सकता। क्या इंसाफ का मुक्का टूट गया? आखिर मुझे जिसका डर था वो हो ही गया। मार्क, मैं तुम्हें मेरी असली पोजीशन तो बताना भूल ही गया था। मैं गोली नहीं बल्कि एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हूँ। ये सच नहीं हो सकता। इसने पैसा तोड़ दिया, मतलब दादाजी को हरा दिया। आज के एपिसोड से हमने क्या सीखा? किन्हीं हालातों में हमें खुद अपनी मदद करनी पड़ती है। दूसरों की सारी मदद नाकाम होती है। ये सच है।